हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम आज चैप्टर 6 कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 6 में हम लर्निंग के पढ़ रहे थे। क्लासिकल कंडीशनिंग हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं ऑपेरेंट कंडीशनिंग, यानी कि ऑपेरेंट या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसको कह सकते हैं ना। ऑपेरेंट कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है, इट इज गिवन बाय बी एफ स्किनर। ओके, जैसे वैन पावेलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, ऐसे ऑपेरेंट कंडीशनिंग, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, वो बी एफ स्किनर ने दी है ना। ऑपेरेंस का मतलब क्या होता है? ऑपेरेंस कोई भी वो बिहेवियर है या रिस्पॉन्सेज हैं जो कि ह्यूमन बींग्स वॉलेंटरीली एमिट करते हैं। यू नो व्हाट आर वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज? ऐसे रिस्पॉन्सेज जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। इनवॉलेंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हमारा हार्ट बीट। ठीक है, आपके कंट्रोल में नहीं है ना कि अभी दिल धड़केगा और अभी नहीं धड़केगा। सांस आ रही है जा रही है, आपके कंट्रोल में नहीं है ना कि अभी आएगी अभी नहीं आएगी। सो दैट इज इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी विच इज इन अंडर योर कंट्रोल। सो ओपेरेंट्स होते हैं वो बिहेवियर या वो रिस्पॉन्सेस जो कि ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, दे आर अंडर द कंट्रोल। ना ओपेरेंट्स शब्द कहां से आए? ओपेरेंट शब्द बना है ऑपरेट से। एज ह्यूमन बींग, एज ऑर्गेनिजम्स, वी ऑपरेट ऑन आर इन्वायरमेंट। हम अपने इन्वायरमेंट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, इसलिए हम ऑपेरेंट्स हैं। और इस तरह की कंडीशनिंग को बोलते हैं ऑपेरेंट कंडीशनिंग। सिंपल है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्यों है इसका नाम, वो भी आगे चल के हम देखेंगे। अब एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। जैसे वैन पावलो की एक्सपेरिमेंट की बात करी थी, डॉग्स वाले की, ऐसे इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट है। ओके, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट में बीएफ स्किनर क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स लेते हैं और ये इसका नाम देते हैं स्किनर बॉक्स। ठीक है, क्योंकि बीएफ स्किनर ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा सारा, तो उन्होंने इस बॉक्स का नाम दे दिया स्किनर बॉक्स। इस बॉक्स में उन्होंने स्टडी करा रैट्स पे और पिजन्स पे। रैट्स और पिजन्स पे उन्होंने स्टडी करी। क्या स्टडी करी कि उन्होंने इस बॉक्स में एक हंग्री रैट को, भूखे चूहे को इसमें छोड़ दिया। ठीक है, मुझे रैट बनाना तो नहीं आता, जस्ट कंसिडर दिस कि ये रैट है। ठीक है, एक भूखे चूहे को छोड़ दिया और यहाँ पे ना एक लिवर था। ठीक है, अगर ये चूहा, ये रैट इस लीवर को प्रेस कर दे गलती से, तो इसको खाना मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड था फूड पैलेट से। ठीक है, रैट का मतलब एक ऐसे पैलेट था जिसके अंदर फूड रखा हुआ था और उससे ये लिवर की तार कनेक्टेड थी। तो अगर गलती से ये प्रेस कर दे तो इसको यहाँ पर जो है खाना खाने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का एक बॉक्स बनाया हुआ था उन्होंने। और उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि आफ्टर फ्यू नंबर ऑफ ट्रायल्स, देखो पहले पहले तो इस रैट को नहीं पता था ना कि मुझे लिवर प्रेस करने से खाना मिलेगा। पहले क्या हुआ, ये रैट का जो बिहेवियर होता है एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर होता है सब एनिमल्स का। ठीक है, आपको पता है कि रैट्स क्या करते हैं, अगर आप चूहे को बंद कर दोगे एक बक्से में, तो वो ऐसे ऐसे नोचेगा, हर जगह पाव अपने मारेगा, हाथ पैर चलाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो बाहर आना चाहता है उस बॉक्स से। तो ये रैट भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर कर रहा था। पिजन और रैट्स दोनों पे स्टडी कर रहा था। पिजन्स भी ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। ठीक है, दे वो अपनी बीक मार रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स। तो इस बिहेवियर को हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर। एक्सप्लोर करना अपने एनवायरमेंट को, राइट। तो जब ये रैट इस तरीके का बिहेवियर कर रहा था, गलती से ओके, गलती से इसका हाथ पड़ा ऐसे लिवर पे और इसको खाना मिल गया। क्यों? क्योंकि वो लिवर जो है उसकी तार कनेक्टेड थी फूड पैलेट के साथ। ठीक है, तो इसको खाना मिल गया और इसने खाना खा लिया। नाउ क्या हुआ, उन्होंने देखा बीएफ स्किनर ने कि आफ्टर फ्यू नंबर ऑफ ट्रायल्स, जब जब इसको भूख लगी और तब तब इसने हाथ पैर मारना शुरू करा, तो ये जो लिवर प्रेस करने का इसने एक्सप्लोर किया था कि बाई चांस कि इसका हाथ लिवर पे लगा रैट का, और इसका जो पाव है, ठीक है, वो लिवर पे लगा इसका और इसको खाना मिल गया। तो ये तो बाई चांस एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर के दौरान हुआ था। लेकिन उन्होंने ये बाद में नोटिस करा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते रहे, लेसर एंड लेसर टाइम कंज्यूम हुआ टू प्रेस द लिवर फॉर फूड। उसको ये बात समझ आ गई कि ये कोई चीज है जिसको मैं प्रेस करता हूं तो मुझे खाना मिल जाता है। ठीक है, और फिर इस तरीके से कम वक्त लगने लगा। ठीक है, तो
प्रेसिंग द लिवर जो है ऑपेरेंट रिस्पॉन्स था। ऑपेरेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, अभी बताया था कि बिहेवियर ऐसे रिस्पॉन्सेस जो वॉलेंटरीली करते हैं हम। तो वॉलेंटरीली इसने किया ये बिहेवियर, और उस एज ए रिजल्ट उसको क्या मिला, फूड। तो दैट वाज द रिजल्ट। सो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट। ऑपेरेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। समझ आया? एक स्किनर बॉक्स करके उसने बॉक्स बनाया था जिसमें उसने रैट डाला, एक लिवर था, लिवर रैट ने एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर करके प्रेस करा और उसको खाना मिल गया। बट जैसे जैसे ये नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते रहे, एवरी टाइम जब उसको भूख लगी, वो रैट स्किनर बॉक्स में ही रहा, एवरी टाइम जब उसको भूख लगी तो धीरे 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 विद प्रैक्टिस उसको ये बात समझ आ गई कि ये कुछ लिवर अगर मैं प्रेस करूंगा ये बटन सा तो मुझे खाना मिलेगा, और उसको कम वक्त लगने लगा रैट को लिवर प्रेस करने में। ठीक है, दिस इज द होल कंडीशनिंग। आगे चलते हैं। सो रिस्पॉन्स जो है यहां पर कि अपने एनवायरमेंट में, वो बॉक्स में बंद हो गया, जो उसका एनवायरमेंट है, रैट ने उस एनवायरमेंट पे कैसे ऑपरेट किया, कैसे उसको रिस्पॉन्स किया, दैट रिस्पॉन्स वाज इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है ना, दैट रिस्पॉन्स वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग फूड। सो इंस्ट्रूमेंटल मतलब इट वाज द मेन एक्ट, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लो। तो इट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग फूड, इसलिए इसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसलिए इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। अगर आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेने हो, एवरीडे लाइफ के एग्जांपल, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो बच्चों से मम्मा टॉफी या चॉकलेट्स छुपा के किसी जार में कैंडी बंद करके रख देती है ना, लेकिन उनके एब्सेंस में, उनकी अपने मदर की एब्सेंस में बच्चे लोकेट कर लेते हैं। क्या लोकेट कर लेते हैं कि कहां पर रखा है, मतलब टॉफी छुपा के या चॉकलेट्स कैंडीज छुपा के कौन से जार में मम्मी ने कहां पर रखी है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपेरेंट। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे भी एक्सप्लोर करते हैं, तो उन्होंने अपने एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करा, और उसी सेम जैसे रैट को एक्सप्लोर करते वक्त पता चला कि यहां पर लिवर प्रेस करने से मुझे खाना मिलेगा, और फिर उसको कम वक्त लगने लगा, जल्दी जल्दी उसने लिवर प्रेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको ये बात समझ आ गई कि ये प्रेस करने से मुझे खाना मिलेगा। इसी तरीके से बच्चों, जब मम्मा पापा घर पे नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैंडीज कहाँ छुपाई हैं। अब बच्चे को पता चल गया किचन में मम्मी ने इस शेल्फ पे इस बॉक्स के अंदर कैंडी छुपाई है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, वो जाएंगे कैंडी वहां से निकाल के खा लेंगे। एवरी टाइम दे विल गो पिक अप दैट जार और वहां से कैंडी निकाल के खा लेंगे। तो ये क्या है, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर है उनका, और वो वॉलेंटरी एक्शंस है, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑपेरेंट कंडीशनिंग का। इसी तरीके से जिस तरीके से चाइल्ड प्लीज कहना सीख जाते हैं, ठीक है, जब हम उनको मैनर्स सिखा रहे होते हैं, थैंक यू बोलो, प्लीज बोलो, तो उनको पता है कि अगर मुझे अपना काम निकलवाना है या मुझे अपना काम करवाना है, देन आई हैव टू से, रिक्वेस्ट करनी है मुझे, तो मुझे अगर अपने पेरेंट्स से कुछ फेवर्स चाहिए तो मुझे उनको प्लीज बोलना पड़ेगा। प्लीज मॉम मुझे चॉकलेट खाने दो, प्लीज मॉम मुझे खेलने जाने दो। समझ आई? तो ये क्या है, ऑपेरेंट कंडीशनिंग। इस तरह से उनकी कंडीशनिंग हो रही है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ना, आगे चलते हैं। ऑपेरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है एक ऐसी फॉर्म ऑफ लर्निंग बिहेवियर है, इससे हम न्यू बिहेवियर को लर्न भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका रिजल्ट चेंज करने से। एंड सच कॉन्सिक्वेंसेस आर कॉल्ड रीइंफोर्सर्स। नाउ रीइंफोर्सर्स क्या होता है? रीइंफोर्सर होता है कोई भी स्टिमुलस या कोई भी ऐसा इवेंट जो आपके डिजायर्ड रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और हम चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, आपको और अच्छा परफॉर्म करो आप क्लास में। तो हम क्या करते हैं, मैम क्या करती है, मैम आपको एक बैच दे देती है, एक स्टार बैच दे देती है, या फिर कह देती है कि स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ हो। जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को मंथली ऐसे बोलती है कि हमारा स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ कौन सा एम्प्लॉय है, ये वाला एम्प्लॉय है। तो ये क्या है, एक रीइंफोर्सर है, एक मोटिवेशन का काम करता है उनके लिए। और डिजायर्ड जो रिस्पॉन्स है, हम ये चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द डिजायर्ड रिस्पॉन्स इंक्रीज हो, विच मीन्स कि इनसे ये रीइंफोर्सर देके उनका जो बिहेवियर हम इंक्रीज कराना चाहते हैं वो इंक्रीज हो और वो अच्छा परफॉर्म करे। तो ये होता है रीइंफोर्सर। ये कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, जैसे उनके लिए स्टिमुलस क्या था,
ये कि अपना नाम बोर्ड पे देखना स्टार के आगे कि आई एम द स्टार परफॉर्मर ऑफ दिस मंथ, तो ये उनके लिए एक स्टिमुलस है। कोई भी स्टिमुलस, कोई भी इवेंट जो है एक ऐसा जो प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है हमारे डिजायर्ड रिस्पॉन्स की, जो हम चाहते हैं कि वो वैसा बिहेव करे, ये होता है रीइंफोर्सर। ठीक है, रीइंफोर्सर के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि टाइप्स, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव रीइंफोर्सर क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है देख लेते हैं। नाउ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होती है वो प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस देती है। स्ट्रेंथ एंड मेंटेन, आपका जो रिस्पॉन्स है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन करके रखती है, जैसे कि वाटर, मेडल, प्रेज, मनी। मैंने आपको बताया, जैसे एग्जांपल दिया स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, तो ये क्या है, एक प्रेज है और आपको ये प्रेज चाहिए, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, मैम ने आपके लिए क्लास में क्लैपिंग करवाई, आपको स्टार बैच दिया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। क्यों? क्योंकि ये अच्छे प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए है, राइट। और आपकी कहीं ना कहीं कोई नीड सेटिस्फाई हो रही है, आपको प्रेज मिल रही है, या आपको मदर, आपकी मॉम ने आपको बोला कि अगर आपने टॉप किया या आपने अच्छा परफॉर्म किया तो हम आपको आईफोन ले देंगे। वो क्या है आपके लिए? रीइंफोर्समेंट। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप अच्छा बिहेवियर करोगे, फर्स्ट आने की कोशिश करोगे, राइट। नेगेटिव रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं? नेगेटिव रीइंफोर्सर्स होते हैं अनप्लेजेंट या पेनफुल स्टिमुली, और इसमें हम अवॉइड और एस्केप की एनर्जी में होते हैं, लाइक वी वांट टू एस्केप, वी वांट टू अवॉइड। नाउ एक बात यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज नॉट पनिशमेंट। पनिशमेंट अलग चीज है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अलग चीज है। नाउ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है इट्स नॉट पनिशमेंट। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो। पनिशमेंट क्या करती है? पनिशमेंट रिड्यूस करती है या सप्रेस करती है हमारे रिस्पॉन्स को, बट नेगेटिव रीइंफोर्सर क्या करता है? वो इंक्रीज करता है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडेंस एंड एस्केप। फॉर एग्जाम्पल, इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ियों में देखा है, गाड़ियों में आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि आप अपनी सीट बेल्ट बांध के रखो, अगर जैसे आप गाड़ी में बैठोगे एक बीप साउंड सी जो गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनीज होती है उन्होंने लगा रखी है, ठीक है। एक एनोइंग से साउंड होती है, बीप 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 बजती रहेगी जब तक आप अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधोगे। क्यों? वो नेगेटिव रीइंफोर्सर है, क्योंकि आप उसको अवॉइड करना चाहते हो, उसको एस्केप करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू हियर दैट एनोइंग साउंड। इसलिए गाड़ी में आप जैसे ही बैठोगे आप यू विल पुट ऑन योर सीट बेल्ट, आप अपनी सीट बेल्ट लगा लोगे। तो वो क्या है? वो पनिशमेंट नहीं है, वो नेगेटिव रीइंफोर्सर है। समथिंग दैट यू वांट टू अवॉइड, समथिंग दैट यू वांट टू एस्केप, और उसकी वजह से, उसके अवॉइडेंस की वजह से आप वो बिहेवियर करोगे जो हम चाहते हैं कि आप करो। तो हम क्या चाहते हैं? आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखो। हम चाहते हैं कि आप सीट बेल्ट लगाकर ही निकलो घर से, जब भी आप गाड़ी में बैठो आप इमीडिएटली सीट बेल्ट लगा लो। तो ये हम डिजायर बिहेवियर है, ये चाहते हैं हम आपसे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं कि जिसकी अवॉइडेंस के लिए आपका डिजायर्ड बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट बीप साउंड, दैट अनोइंग बीप साउंड इज बिकॉज कि हम चाहते हैं कि आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखो और जैसे आप गाड़ी में बैठो और अपनी सीट बेल्ट लगा लो, राइट। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पनिशमेंट क्या होगा? पनिशमेंट होगा आपका एक्चुअली चालान कटना, इसलिए कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई। वो सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से जो भी वट एवर द अमाउंट इज, ठीक है, लेट्स से सपोज 5000 अमाउंट है, तो 5000 का जो वो चालान हुआ दैट इज पनिशमेंट, क्योंकि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपका चालान कट गया, आपको पनिश किया गया, फाइन पे करो, वो पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट जो करता है वो रिड्यूस करता है, सप्रेस करता है हमारे रिस्पॉन्स को, बट नेगेटिव रीइंफोर्सर आपकी डिजायर्ड रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप अवॉइड करना चाहते हो, एस्केप करना चाहते हो। समझ आई? जो बीप साउंड है वो नेगेटिव रीइंफोर्सर है। क्यों? क्योंकि आप वो बीपिंग साउंड अवॉइड करना चाहते हो, इसलिए आप फटक से अपनी सीट बेल्ट लगा लोगे। सो ये एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में और पनिशमेंट में, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, ओके। तो नेगेटिव रीइंफोर्सर जो होते हैं वो अनप्लेजेंट होते ही है, पेनफुल स्टिमुली होती है, अनप्लेजेंट स्टिमुली होती है, और उसको हमारा जो रिस्पॉन्स होता है हम अवॉइड करने का होता है, एस्केप करने का होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वेयर एज प्लेजेंट होता है,
ठीक है, स्ट्रेंथन मेंटेन करता है हमारे रिस्पॉन्सेस को, ये अच्छी चीज होती है। जैसे स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ वाला, कोई भी पनिशमेंट परमानेंटली नहीं किसी भी रिस्पॉन्स को सप्रेस कर सकती है, नो मैटर कि कितनी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट हो। तो बेहतर होता है नेगेटिव रीइंफोर्सर्स को यूज करना। ठीक है, सो नाउ टाइप्स में जो पॉजिटिव नेगेटिव ये हमने कर लिया, आपको समझ आ गया। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी फ्रीक्वेंटली आपको रीइंफोर्स करा जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है। ठीक है, क्वालिटी मतलब सुपीरियर और इंफीरियर रीइंफोर्सेस। यहां पे अगर हम रैट वाला एग्जांपल ले दोबारा से, तो एवरी टाइम वो लिवर प्रेस कर रहा था, उसको खाना मिल रहा था ना। क्वालिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि उसको जो लेट्स से पिजन पे भी हुआ था, ये सेम एक्सपेरिमेंट स्किनर बॉक्स में रैट और पिजन्स पे हुआ था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पिजन को बेकार क्वालिटी फूड मिल रहा है या अच्छा क्वालिटी ऑफ फूड क्या मिल रहा है, वो मतलब नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी का क्या मतलब है? सुपीरियर इंफीरियर से काइंड ऑफ रीइंफोर्सर। फॉर एग्जांपल, पिजन्स को सीड्स खाना बहुत पसंद होता है, सीरियल्स, सीड्स, राइट, वो दाना चुगते हैं ना, दाना खाते हैं, तो उनके लिए वो रीइंफोर्समेंट सबसे सुपीरियर हुआ। और इंफीरियर क्या होगा? अब आप उनको ब्रेड क्रम्स डाल दो, ठीक है, तो ब्रेड क्रम्स जो है एज कंपेयर टू फूड ग्रेन्स उनके लिए इंफीरियर है। क्यों? क्योंकि वो खा तो शायद लेंगे पिजन ब्रेड क्रम्स भी, बट दैट इज नॉट समथिंग विच इज स्पेसिफिकली देयर फूड। पर उनके लिए सुपीरियर क्या होगा? ग्रेन्स या फिर सीरियल्स, इस तरीके के फूड जो स्पेसिफिकली बर्ड्स के लिए बने हैं, तो वो सुपीरियर होगा। तो यहाँ पे काइंड ऑफ रीइंफोर्सेस, क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि घटिया क्वालिटी है और अच्छी बहुत बढ़िया क्वालिटी का ग्रेन है, वो मतलब नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी का मतलब है व्हाट काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट, और वही उनके लिए क्वालिटी है। अगर आप एनिमल के हिसाब से रीइंफोर्सर यूज कर रहे हो, पिजन्स के लिए अगर आप ग्रेन्स या सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो उनके लिए सुपीरियर क्वालिटी है। और इंफीरियर क्या हो जाएगा? ब्रेड क्रम्स वगैरह, बिकॉज दैट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर देम, राइट? दैट इज द क्वालिटी ऑफ रीइंफोर्सर। क्वांटिटी मतलब कौन से कितने अमाउंट में। अब आप इतना मतलब रैट को इतना सा खाना मिलेगा जिससे उसका पेट भी नहीं भरेगा, क्या ही रीइंफोर्समेंट होगी। सो कम से कम अच्छे अमाउंट में तो उनको रीइंफोर्समेंट मिलनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट इज अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्केड्यूल का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट है या इंटरमिटेंट है, मतलब यहाँ की पार्शियल है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि एवरी टाइम दैट लिवर इज प्रेस्ड आपको फूड मिलेगा। ठीक है, दैट इज कॉन्टिन्यूस। एवरी टाइम यू परफॉर्म वेल यू विल गेट अ स्टार बैच, दैट इज कॉन्टिन्यूस। इंटरमिटेंट या पार्शियल में क्या होता है कि कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। मतलब आपने अच्छा परफॉर्म तो किया, लेकिन हो सकता है आपको नहीं मिले रीइंफोर्समेंट, फिर 2-3 बार के बाद फोर्थ टाइम हो सकता है आपको मिल जाए रीइंफोर्समेंट। और इस तरीके की, टू योर सरप्राइज, इस तरीके की जो पार्शियल या इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट होती है, ये ज्यादा ग्रेटर रेजिस्टेंस होता है इसका टुवर्ड्स द एक्सटेंशन देन कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एवरी टाइम यू परफॉर्म वेल, ठीक है, और आपको स्टार बैच मिले, तो ऑब्वियसली आप अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन एक्सटेंशन ग्रेटर आपकी जो एबिलिटी है ना, जो मान लो कि आपको कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, इस केस में आप जो है वो बिहेवियर ज्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू करोगे। कैसे? क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपको रिवॉर्ड मिल जाए, तो आप कोशिश करोगे कि और बेहतर और बेहतर और बेहतर अपना 100% दो, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन आर यू गोइंग टू गेट रिवॉर्ड। तो एक एक्सपेक्टेशन का यहां पर रोल होता है। ठीक है, तो इसीलिए इंटरमिटेंट या पार्शियल स्केड्यूल पे अगर हम करते हैं रीइंफोर्समेंट, तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक हमें बिहेवियर हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब कि इस उम्मीद में कि पता नहीं कौन से बिहेवियर को रिवॉर्ड मिल जाए। यू नेवर नो कि भाई अभी आपने अच्छा परफॉर्म करा, नहीं मिला रिवॉर्ड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यू विल परफॉर्म वेल, नेक्स्ट टाइम यू विल परफॉर्म वेल, एंड फोर्थ टाइम हो सकता है कि आपको रीइंफोर्समेंट मिल जाए। सो इट कीप्स यू गोइंग, इट कीप्स यू गोइंग, इट कीप्स यू गोइंग, यू नो, यू कीप ऑन परफॉर्मिंग वेल, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि कब मिल जाएगा आपको रिवॉर्ड। समझ आई? सो ये इंटरमिटेंट या पार्शियल रीइंफोर्समेंट को ज्यादा, इट हैज द ग्रेटर एबिलिटी टू रेजिस्ट द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब कि बिहेवियर ही भूल गए, आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में।
नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स या बिहेवियर, हम कौन सा स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, कौन सा बिहेवियर हम कंडीशन करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से रीइंफोर्समेंट देंगे। टाइम इंटरवल मतलब वही अगेन जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़ा था वैसा ही टाइम इंटरवल है कि जब रिस्पॉन्स हो रहा है और रीइंफोर्समेंट मिल रही है उसके बीच में कितना टाइम गैप है, दैट इज व्हाट इज रीइंफोर्समेंट का। ठीक है, नाउ जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो ये टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट हमने, फीचर्स जो रीइंफोर्सर के फीचर्स होते हैं वो हमने कर लिए। नाउ अनदर थिंग इज डिलेड रीइंफोर्समेंट भी होती है। तो डिलेड रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है? इट इज फाउंड दैट डिले रीइंफोर्समेंट जो होती है वो पुअर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। डिले का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, देर से। मतलब काम तो आपने आज करा लेकिन आपको 6 महीने बाद जाके रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या फायदा है? कोई रीइंफोर्समेंट होगी? विल यू गेट एनी मोटिवेशन टू परफॉर्म जब आपको पता कि इतना लॉन्ग टाइम? तो इससे अच्छा होता है कि हम स्मॉलर रिवॉर्ड्स दें, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दें, बट एवरी टाइम यू डू गुड हम आपको रिवॉर्ड देते रहे। जैसे बच्चों से अगर कोई काम कराना होता है ना तो उनको स्मॉलर रिवॉर्ड्स देते हैं, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते हैं, बट आफ्टर एवरी सक्सेसफुल थिंग दैट दे हैव डन वी गिव देम अ रिवॉर्ड, रादर देन एक बड़ा रिवॉर्ड दे दे उनको पूरे साल के खत्म होने के बाद या एक लॉन्ग गैप के बाद, तो उसके इतने मायने नहीं रह जाते। तो ये बच्चों की जब हम कंडीशनिंग कर रहे होते हैं तब ये चीजें काम आती हैं। ठीक है, तो हम उनको स्मॉलर स्मॉलर कि ठीक है विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम टू प्ले। ठीक है, आप 1 घंटा एक्स्ट्रा प्ले कर सकते हो, या आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो आप आज यू नो यू कैन डू कलरिंग एंड वट एवर। तो ये स्मॉलर स्मॉलर रिवॉर्ड्स, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स जो हैं उनको हेल्प करते हैं। तो अभी आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में भी और ऑपेरेंट कंडीशनिंग के बारे में इस वीडियो में हमने कर लिया। नाउ लेट्स डू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्या डिफरेंस है क्लासिकल कंडीशनिंग में और ऑपेरेंट कंडीशनिंग में? क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है उसमें रिस्पॉन्सेस जो होते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टिमुलस होते हैं, मतलब इनवॉलेंटरी नहीं वो होता है। इसमें वॉलेंटरी होता है ऑपेरेंट कंडीशनिंग में, हमारे कंट्रोल में कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे ऑपेरेंट कंडीशनिंग में। पर वहां पे कंट्रोल ऑफ स्टिमुलस, जैसे इवान पावलो ने जो बेल था तो बेल के साथ हमने पेयर अप किया था फूड को, तो बेल उसमें जो रिस्पॉन्स था अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टिमुलस था, राइट? ऐसे ही वेल डिफाइंड स्टिमुलस होते हैं यहाँ पे, जैसे कंडीशन स्टिमुलस था वहां पे बेल, और अनकंडीशन स्टिमुलस था फूड। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में। पर यहाँ पे कंडीशन जो स्टिमुलस है इन्फर किए जा सकते हैं पर डायरेक्टली नोन नहीं होते। क्लासिकल कंडीशनिंग में ऑर्गेनिज्म जो है पैसिव रहता है, ऑब्वियसली वो इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे काफी एक्टिव होता है, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर करता है ना, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर करता है, इसलिए हम एक्टिव होते हैं। यहाँ पे पिजन क्या कर रहे थे स्किनर बॉक्स में, रैट क्या कर रहा था? एक्सप्लोर कर रहा था अपने एनवायरनमेंट को, तभी तो लिवर तक पता चला कि लिवर प्रेस करने से फूड मिलेगा। तो यहाँ पे एक्टिव होते हैं सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं हमारे, जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्स द अकरेंस ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस, पर यहाँ पे जो अकरेंस ऑफ रीइंफोर्सेस है इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतनी बारी आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। लेकिन वहां पर एक्सपेरिमेंटर जो है, ठीक है, जैसे इवान पावलो एक्सपेरिमेंट करे तो उनके हाथ में था कब बेल बजानी है, फूड आएगा नहीं आएगा, जो भी है एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटर। और यहाँ ऑब्वियसली अब ये याद रखना कि इवान पी पावलो की दीवी है ये क्लासिकल कंडीशनिंग, और ये दीवी है बी एफ स्किनर ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये दोनों थ्योरीज आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछी जाती है ऑलमोस्ट हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ तक कि नेट के एग्जाम्स में जो आप कॉलेज के एंट्रेंसेस देंगी, एमए लेवल पे एंट्रेंसेस देंगे, या आपके जो अंडर ग्रेजुएट्स ये जो सीयूईटी के एग्जाम्स होंगे आफ्टर 12, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो ये आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। I'll see you in the next video. Till then, keep revising and keep learning. Okay? Bye.